अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपके साथ पिछली वीडियो में मैंने अपने व्यूज़ शेयर किए थे कि वाई पढ़े लिखे लोग ये नॉर्मल रिटेल बिजनेसेस करते हैं तो क्यों नहीं सक्सेसफुल होते, या इस एग्जांपल को आप किसी भी सिनेरियो में ले सकते हो कि कोई बंदा कोई काम करना चाहता है तो वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होता। तो ये रात के अभी 1 बजे हैं, तो मैं अपनी आज के वॉकिंग का कोटा पूरा करने के लिए बाहर निकला था। तो एक और इसके साथ ही एंसिलरी पार्ट जो है वो दिमाग में आया कि क्यों हम लोग ज़्यादा इंटेंजिबल बिजनेसेस को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, प्रायोरिटाइज हम टेंजिबल बिजनेसेस को क्यों देते हैं। कि जब भी आप सुनते, मैं इधर मतलब काफ़ी दोस्त है, मैंने खुद भी किया है कि भाई पता चलता है जी फलां बंदा है वो जॉब कर रहा है फुल टाइम, तो उसने एक बंदे के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है, तो वो शोरूम खोल रहे हैं, कोई पिज़्ज़ा शॉप खोल रहा है, कोई कैब ऑफिस खोल रहा है, कोई ड्राइविंग टेस्ट का कोई खोल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल बिजनेसेस खोलते हैं, टेंजिबल बिजनेस जो हार्ड कोर नज़र आता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि हम जितने ये पढ़े लिखे लोग हैं इनको टेंजिबल बिजनेस इतना पसंद क्यों आता है, ये इंटेंजिबल की तरफ क्यों नहीं सोचते, इंटेंजिबल की तरफ क्यों नहीं सोचते, स्पेशली जो कि खुद एक जगह पर जॉब कर रहे हैं, जो कि खुद एक इंटेंजिबल किस्म की प्रोफेशन है। फॉर एग्जांपल आईटी कंसल्टेंट्स हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या कोई भी किसी जगह पर एडमिन में काम कर रहे हो, आप किसी तरह कोई भी ऑफिस में काम करते हो, तो आप ये टेंजिबल बिजनेसेस ही दिमाग में क्यों आते हैं और इंटेंजिबल क्यों नहीं आते। तो इस बारे में मैं अपने 2 ख्यालात का इज़हार करना चाहूँगा, 2 पॉइंट्स हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि टेंजिबल इसलिए नज़र आते हैं भाई कि ये फिज़िकली चीज़ को आप देखते हो तो यू जस्ट फील इट गुड। जब आप एक खाद का काम करते हो तो पहली दफ़ा आपने 10 बोरियां ली हैं, और दूसरी दफ़ा 10 से 20 हुई हैं, और 20 से 100 हुई हैं, और you feel your success in your naked eyes. That's why it gives you more sense of contentment. That's number one thing. That's why you always go for a tangible side of business activities. कि जी मुझे सोर्स ऑफ इनकम मेरा टेंजिबल बिजनेस एक्टिविटी से है। ठीक है, और इसके साथ ही दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान में जो क्या एक आयत है ना कि मैंने मोहब्बत डाली है, औरत की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, इसी तरह पैसे की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। तो उन सब मोहब्बतों में से एक मोहब्बत है सेल्फ रिकग्निशन की मोहब्बत, कि अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो लोग भी इसको रिकग्नाइज करें। मेरी मुआशरे से हम कहते हैं ना, हमारी मुआशरे में कुछ इज्जत हो, कोई 2 बंदे एडमायर करें, यस दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग। सो वो जो सेल्फ रिकग्निशन का पार्ट है ना, वो भी आपका बहुत ज़्यादा फुलफिल होता है जब आप कुछ टेंजिबल करते हो। क्योंकि एक अनपढ़ बंदा, आपके इलाके का अनपढ़ तरीन इंसान भी है ना, वो भी कहेगा फलाना मिस्टर सो एंड सो ने जनाब वाली इधर से शुरू हुआ था और इधर पहुंच गए। उसको भी दुकानें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, उसको भी आपकी खाद नज़र आएगी, आपका बिजनेस की सक्सेस नज़र आएगी, जो भी आप बिजनेस करते हो। ठीक है, सो इस वजह से आपकी मुआशरे में सेल्फ रिकग्निशन भी आपको फील होती है कि यस दैट वेरिएबल इज फुलफिलिंग विद दिस टेंजिबल बिजनेस एज वेल। सो इस वजह से आप ये काम करते हो। तो इसके साथ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा जो कि मैं भूल रहा हूँ, वो क्या पॉइंट था। वो पॉइंट ये था, हाँ वो पॉइंट ये था कि जो इंटेंजिबल होता है उसको सिर्फ 4 बंदे जानते हैं, जो कि उस फील्ड के अपने होते हैं या उनके साथ उनका कोई लेना देना होता है। ठीक है, अदरवाइज आपको वो सेल्फ रिकग्निशन किसी और जगह पर नज़र नहीं आती, उस चीज़ की एडमायरेशन ज़्यादा लोग नहीं करते, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट हैव यू डन। ठीक है ना, तो मैं अपनी बहन को कहूँ कि मैंने सीटी किया है, तो मेरा एक दोस्त मजाक उड़ाता है कि अब कितने ABC करेगा। तो ऑब्वियसली पीपल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन सो फार। कोई हम लोग डॉक्टर्स का देखते हैं तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, FCPS, अब तो चलो समझ में आता है कि FCPS क्या है, या कोई बंदा MRP एक लिखा हुआ होता है, ये क्या है, वी डोंट नो, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंच टू अस। For a normal person, even educated person don't know about this.
अब एक डॉक्टर साहब आपके सामने आया कहें जी मैं MRP हूँ, तो मैं कहूँगा अच्छा MRP वो की होंदा है, ठीक है की गल। सो एक्चुअली उसकी सेल्फ रिकग्निशन इतनी माशरे में नहीं होती, जिस वजह से यू डोंट फील फुलफिल्ड एक्चुअली। ओनली आपके वो जो स्पेसिफिक लॉट है ना, सिर्फ वो जानती है कि भाई yes, you have done something. So that is one of the reason most of the professional people wants to do tangible work, tangible businesses. अच्छा, मैं इधर आपको एक ऐड करना चाहूँगा कि जी जो बंदे भी इस सूरत, इस जहन और इस माइंड सेट से इस काम में आते हैं, उनका एक और वेरिएबल भी होता है। और वो वेरिएबल क्या होता है जी? आप बिजनेस करना क्यों चाहते हैं? जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि भाई बिजनेस इज गिव्स यू अ लिटिल बिट मोर इंडिपेंडेंस, गिव्स यू मोर मनी, it's a little bit another level of success. That's why you are always tempted to go for a business. I mean, किसी के लिए काम करना और अपना काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये क्यों होता है कि जितने बंदे जो ये प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना, ये कर क्या रहे होते हैं असल में ये अपनी सैलरी को कंपेयर कर रहे होते हैं बिजनेस मनी के साथ, कि जी हमारी ये सैलरी है और अगर मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा होता तो मेरी तो इतनी इनकम होती, तो मैं अब किसी और के लिए काम करके इतने कमा और अपना काम करूंगा तो मेरे पैसे भी ज्यादा होंगे, इंडिपेंडेंट भी होऊंगा, मतलब बिजनेसमैन होऊंगा, सारे काम होंगे, ठीक है। सो इस वजह से आप उस चीज को, क्योंकि सैलरी पे स्लिप के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई यू फाइंड इट कि नहीं जी बिजनेस गिव्स यू मोर फ्रूट देन द जॉब। लेकिन इधर एक गलत काम करते हैं हम। गलत काम क्या करते हैं? एक कि हम जिस जॉब में हैं उसमें हम एक्सीलेंट नहीं होना चाहते। आप अगर किसी भी जॉब में हैं, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, या गुरु क्या नाम है, पीर जी है मेरे, क्या कहते हैं, ब्रायन ट्रेसी कहता है कि आप अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या 500 वर्ड ऐड कर दो, आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। तो भाई जो भी बंदा जॉब कर रहा है, गुरु कहता है कि 9 to 5 जॉब करोगे ना, दैट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंस। एंड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? जो आज का खर्चा पूरा करे। 9 to 5 के बाद का जो टाइम होगा ना, जितने भी आप मिनट लगाओगे, जितने भी आप घंटे लगाओगे, दैट विल बी योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उसके फ्रूट्स आपको पूरी लाइफ में मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। एक आप अपनी जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हो, आप उसमें एक्सीलेंस में अगले लेवल तक नहीं जाना चाहते, बस पया जी कमेटी लाइफ पया रहो जी। सुबह काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई उसमें आगे बढ़ने की चाहत नहीं है, प्लस आप पढ़ते भी नहीं। जो भी फील्ड है उसमें हर रोज जिद्दत हो रही है, IT में जिद्दत हो रही है, आपकी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी है तो उसमें जिद्दत है, मतलब हर एक काम में आपको न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। हर साल फाइनेंस एक्ट नया आता है, उसमें आपको नई नई टैक्स प्रोविजंस होती है, जिसको आपको मतलब आपको एज ए कंसल्टेंसी बिजनेस में कोई बंदा पैसे सिर्फ आपको बोलने के देता है, लिखने के देता है। आप उस वक्त तक बोल नहीं सकते, आप उस वक्त तक लिख नहीं सकते जब तक आप जानते नहीं, और आप जानेंगे उस वक्त जब आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के कुछ पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो वो जो जॉबियन है वो अपनी फील्ड में अपनी 4 किताबें नहीं पढ़ना चाहता, अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के वो पढ़ना नहीं चाहता कि वो थोड़ा सा एक्सीलेंट हो जाए इस फील्ड में, ताकि उसकी इज्जत अपने कुलीग्स में, अब इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस इंप्रूव हो सके। पहली बात तो है ये। अब उससे क्या होता है कि उसकी सैलरी एक नॉर्मल पेस और इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक बढ़ती है, लेकिन एनॉर्मसली नहीं बढ़ती कि जैसे वो कहे यस नाउ आई एम इन अ बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड स्टफ, ठीक है। दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर टेंजिबल बिजनेसेस, ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर थिंग्स व्हिच ही हैजंट डन दिस बिफोर। भाई देखो ना, दूर के दौर साने ख्यालात बनाने में कोई हर्ज है, आप प्लान बनाते जाओ। जैसे मैंने कहा कि हर एक काम में आपको आगे प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, वो फिर फुल फ्लेज काम करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि भाई आप किसी के साथ पार्टनरशिप करो और वो आपको बना के खिलाएगा, ठीक होगी बात। तो एक तो है ये कि वो अपने जो भी काम है उसके साथ सिंसियर नहीं होते, और उसमें अब टाइम एक्स्ट्रा लगा के उसमें एक्सीलेंस की तरफ जाते नहीं। पॉइंट नंबर 1, जिसकी वजह से उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। जब उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो ऑलवेज दे विल बी मॉर्निंग अबाउट देयर जी कुछ जॉब है, पैसे भी नहीं बन देते, ये थे वो सारा कुछ। अब एक और बात है, देखें कोई भी जॉब है ना, कोई भी जॉब है लाइफ में, किसी भी प्रोफेशन की जॉब है, उसने सदा जॉब नहीं रहना होता।
उसने सदा जॉब नहीं रहना होता। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आप एक्सीलेंस बढ़ाते जाएंगे तो इवेंचुअली आपका एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करेगा और आपकी प्रोग्रेशन होगी। आज आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो कल आप मैनेजर होंगे, मैनेजर हैं तो सीनियर मैनेजर होंगे, फिर डायरेक्टर होंगे। तो आपकी एक नेचुरल प्रोग्रेशन होगी आपकी प्रोफेशन में, समझ आई? तो इस वजह से आपके अमाउंट सैलरी में, आपके पैसों में इंक्रीमेंट होगा। देन यू शुड बी कंटेंट विद दैट, ठीक है? एक बात। दूसरी बात ये होती है कि भाई एक सर्टेन लेवल तक आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, कोई भी काम है उसका एक्सपीरियंस ले लेते हो, ठीक है? 8 से 10 साल 20 साल लगाते हो, ठीक है? उसके बाद आप कंसल्टेंट बन जाते हो। अब कंसल्टेंट इन इटसेल्फ इज अ बिजनेस। तो हम लोग एक एग को क्या कहते हैं, एक सेब को केले के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। एक तरफ जॉब को रखते हैं, हाँ जी ऐसी कुछ करना ही कोई नहीं, ऐ पैसे ने एनू कंपेयर करो बिजनेस नाल तो डेफिनेटली बिजनेस का पलड़ा भारी हो जाता है। और ऊपर से टेंजिबल, एक अनपढ़ भी कहेगा वाह जी वाह पान क्या जबरदस्त दुकान बनाई तुसी, ठीक है ना जनाब? और टाइम साहब के पास है नहीं, 9 to 5 जॉब करनी है। उस वक्त वो दोस्त पे रिलाय करेगा। अब वो काला करे सफेद करे, दोस्त भी पार्टनरशिप में इसलिए आ रहा है कि भाई उसके पास इस वक्त पैसे नहीं है। जिस दिन उसने पार्टनरशिप के शेयर्स आपको देना शुरू किए, 10 रुपए आपने लगाए, 10 उसने लगाए, 2 रुपए आपका शेयर बना दे दिया, 2 और बना दे दिया, 2 और बना दे, 10 तक तो देगा। 10 से जब 11वां होगा ना तो उसको इतनी दर्द होगी जिसका कोई हद नहीं है। बिकॉज अब वो आपके 10 रुपए का मोहताज नहीं है, बिकॉज उसने भी अपने 10 निकाल लिए, तो उसके अपने 20 हो चुके हैं। सो दैट्स वाई यू अगेन गेट्स, मतलब एक पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं उस हिसाब से वो उस तरह अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक होगी बात? उन कामों में आप चले जाते हो। अगर आप अपनी फील्ड में एक्सीलेंस लेकर आए, आप अपनी लाइफ में कम से कम एटलीस्ट दिन में 1 घंटा निकालें और अपनी जो भी फील्ड है उसमें बुक उठाएं। किसी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न वट एवर यू आर डूइंग। हर एक काम में इम्प्रूवमेंट का रूम अवेलेबल होता है, ठीक है? उस इम्प्रूवमेंट के लिए आप वर्कआउट करें, ठीक है? तो उस पर अगर आप काम करते जाएं तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेशन भी मतलब स्मूथली होगी और फाइनेंशियली आप अपने आप को मौन नहीं करोगे। दूसरा, आप अपनी फील्ड के अब एक लेवल तक आएगा कि आप अपने आप को एक्सपर्ट कंसिडर करोगे कि यस नाउ आई नो सब्सटेंशियल सो दैट आई कैन सेल माई सर्विसेज इंडिपेंडेंटली। एंड सेलिंग योर सर्विसेज इंडिपेंडेंटली, दैट मीन्स यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक होगी बात? बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स करेज। अब मसला ये है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब जिसने खुद जो काम किया हुआ है और दिन रात एक में लगाया हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस उसके दिमाग में नहीं आती। दूसरी वजह ये होती है कि लोगों को तो पता ही नहीं है कि भाई कर क्या रहा है, ठीक है ना? ड्यू टू दीज 2 रीजन आप कभी भी विलिंग नहीं होते कि आप वही काम करो जो कि आप बिजनेस में ऑलरेडी कर रहे होते हो। तो मेरे ख्याल में अगर आप एज अ कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी प्रोफेशन, टीचर है तो वो ट्यूशन सेंटर बना सकता है, टीचर है तो वो स्कूल बना सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपनी कंसल्टेंसी की फर्म खोल सकता है, कोई आईटी है तो आप आईटी के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो। यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन प्रोवाइड योर कंसल्टेंसीज। पीपल आर डाइंग टू गेट योर वैल्यूड सर्विसेज, बट यू नीड टू ब्रिंग योर एक्सीलेंसेज अप टू दैट लेवल। हर आर्मी में भर्ती होने वाला बंदा कर्नल नहीं बनता, हर आर्मी में भर्ती होने वाला ब्रिगेडियर नहीं बनता। उसको स्टाफ कॉलेज में जाना पड़ता है, उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है। सिर्फ फौजी बनना जरूरी नहीं होता। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन योर ओन प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन में जो भी एक्सीलेंसेज है उसको अचीव करते जाएं। और इट्स अ ब्रेक बाय ब्रेक प्रोग्राम, इट्स ब्रेक बाय ब्रेक। आपको यूसेन बोल्ट नहीं बनना, आपको मो फारा बनना है। मो फारा वो है जो मैराथन जीता है। सो यू नीड टू मेक योर हैबिट। अब हैबिट पे कभी मैं एक पूरा क्लिप बनाऊंगा कि यार एक सक्सेस में हैबिट का कितना किरदार है। हैबिट इज द की थिंग इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अच्छा, सक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस चीज को आप अपने ब्लड का हिस्सा बना लो ना, वो होती है हैबिट। और जब आप एक हैबिट डेवलप कर लो ना तो सक्सेस इज इनएविटेबल। तो इस क्लिप को इधर तक रखते हैं। टाइम इज ओवर, आई नीड टू गो टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग। It's 1:15 now, so I thought I should add some more value. तो जो बंदे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप प्रोफेशनल हो तो स्टिक विद योर ओन प्रोफेशन। यू डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक होगी बात? अब मैं अक्सर कहूंगा कि एक लॉयर है या कोई फॉर एग्जांपल एक लॉयर है, ठीक है ना? वो सुबह बैठा है तो जनाब अली उसने हियरिंग की है तो जनाब वो जज साहब के साथ क्या कहते हैं बहस की है जी कि जी उसने कोई
پریسیڈنسز شو کی ہیں کہ جی امریکہ میں جی فلاں کیس میں ایکس ورسز ایکس کے تحت اس کا جواب یہ ہونا چاہیے. اس نے ساری رات لگا کے اس نے جناب علی کیس تیار کیا اور صبح جا کے ہیئرنگ پہ کام کیا. ہیئرنگ سے باہر نکلتا ہے اور اس کا جی آتا ہے ملازم کا فون, او استاد جی جیڑی تسی گڈی بھیجی سی او تو جناب اچھو مستری کہہ رہا ہے کہ جناب مینوں 50,000 روپے دیسو تو میں کر سا. اب امیجن کریں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کدھر ایکس ورسز ایکس کے مائنڈ سیٹ سے نکل کے ایک ٹریڈر کے آئے گا. از دس نیچرل؟ It's not natural. You cannot put your 100% into this business. Whereas اگر آپ نے یہی کام ٹائم جو ہے اپنی لاء کی فرم میں اپنے لاء کی 4 کتابیں پڑھنے میں لگا دیں تو میرا خیال ہے جلد ہی آپ ایک اچھے کنسلٹنٹ بن جائیں گے. آپ کے ہی مارکیٹ آپ کی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, سو stick with your own profession. Try to excel into your own profession and one day you can become a businessman in there as well. So you will find a lot of successful consultants as well. So wish you best of luck and milte hain phir next time. Next time I want to share in my next video I want to share the difference between conscious mind and unconscious mind. Kyunki that is the key thing as well when you want to achieve something or when you want to spend the day. So conscious versus non-conscious, I want to set some base before I want to go to other topics. So till then, Allah Hafiz.